जो हालत है आपको मालूम है, दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी है, जो पेट्रोल को ऐसा रेट दिए है कि हम लोग सोच सकते नहीं है। और बोले थे मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अभी अच्छे दिन कब आएंगे? कौन वेट करेगा उसका? गरीब ऐसा रो रहा है उधर। एक उधर पेट्रोल का मामला, डीजल का मामला, गैस का मामला, यहाँ पे कोरोना का मामला, ये दोनों मामला मिक्स होकर पूरी दुनिया का मामला हालत खराब है। और हमारे इंडिया की हालत ऐसी है कि हम सोच नहीं सकते नहीं कि पेट्रोल के बारे में क्या हो गया। आज का दिन 106 रुपये लीटर का रेट है, डीजल का 100 रुपये रेट है आज का दिन का। तो हम लोग गरीब लोग 104 पेट्रोल का और 100 रुपये डीजल का, ये आज का रेट है हमारा। बहरहाल मेरा कहने का मतलब है कि इसके बारे में पूरे इंडिया में पूरा पक्ष के लोग प्रतिभटन कर रहे हैं और मेमोरेंडम दे रहे हैं, मगर सरकार नहीं सुन रही है। तो हम क्या करेंगे? वहां भी किसान भी उनको घेराव में लिए हुए दिल्ली में। एक उधर है, एक दूसरा कोविड का मामला है। अब कोविड का मामला आपको मालूम है, पहला जो वे था उसमें उतना मालूम नहीं था, तजुर्बा नहीं था। फर्स्ट वे, सेकेंड वे पूरा तजुर्बा रह के पूरा एक करके ये हालत हुई हमारी कर्नाटक के भी। कर्नाटक में इतना केस हुआ, पूरे इंडिया में टॉप लेवल में आ गया। ये किसकी वजह से आ गया ये आप जानते हैं। तो कोविड का मामला था, उसको भी बहुत गरीब लोग बागी हो गए इसमें, और भले लोग बली हो गए, थोड़े लोग मर गए, और हम लोग गरीब लोग परेशान है। किसको किट ने? थोड़े आदमी को किट दे दिए, बाकी लोगों को, कार्मिकों को कितने आदमी का है? मैं यही दरखास्त करूंगा हमारे बीजेपी गवर्नमेंट से, अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी बिल भी दे सकते हैं। 1 महीने का, 2 महीने का बिल आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बात करते हैं हमारे एमएलए यहाँ के, सुनील नाइक भी बड़ी बात करते हैं, शिवराम हेब्बार साहब डिस्ट्रिक्ट मंत्री हैं, वो सभी हमारे येडियुरप्पा के साथ में। तो बैठ के कुछ भी एक फैसला करो हमारे लिए। हमारे कोविड का मसला है, वैक्सीन का मसला है। वैक्सीन भी बहुत लोग नहीं लगा था, अभी हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीन नहीं है। अभी दुबई के आदमी कितने लोग लाइन में लगाए, इधर एसी ऑफिस में आप जाके ऊपर जाके देखिए वैक्सीन के, इधर अर्जी करो, उधर सबमिट करो, उसके बाद कल आओ, परसों। यही हमको तकलीफ हो रही है। मैं यही कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, सरकार से, हमारे तहसीलदार से, पब्लिक को सहूलत देना चाहिए। हमारे भटकल के, उन्नाव के, मनकी के सब लोग आ रहे हैं हमारे गाँव में। पहले बोलते वैक्सीन वाले भटकल वाले नहीं लगाते, अभी वैक्सीन लगा रहे हैं, इनके पास वैक्सीन नहीं है। तो हम लोग तंजीम की तरफ से भी बहुत बड़ा कैंप किया था, अभी पब्लिक भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं। मेरे तहसीलदार हमारे इंटरेस्ट देना चाहिए कि इसके बारे में भी गौर करें, और हमारा जो मेमोरेंडम है हमारा डीसी तक, हमारा मुख्यमंत्री तक ये मेमोरेंडम पहुंचना चाहिए। उनको मैं गुजारिश करूंगा, और हमारे बाबू भाई, हमारे जो सेक्रेटरी हैं जेडीएस के, वो मेमोरेंडम पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद हम तहसीलदार को देंगे। ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭಟ್ಕಳರ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 2 ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ LPG ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು 5,000ಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಕರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಕಳೀತು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಪಾಲ್ ಮಸೂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಡವ ರೈತ ಇವತ್ತು. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com।